आइए दोस्तों, आज राम रहीम की कॉमिक्स वुल्फराज पढ़ते हैं। यह है इसकी पहला पेज। यह है सार्क। शुरू करते हैं। वुल्फराज, लेखक महेंद्र जैन, चित्रांक कदम स्टूडियो, राम रहीम सीरीज। आज का इंसान इतना लालची व स्वार्थी बन चुका है कि वह अपने स्वार्थ के लिए मानवता की हत्या करके इस दुनिया के सामने अपनी शैतानियत का पक्का सबूत दे सकता है। अपनी माँ का गला घोट सकता है, वो अपने पिता के सीने में खंजर घोंप सकता है, वो अपनी बहन का सुहाग उजाड़ सकता है और एक सीधे साधे इंसान को बना सकता है। वुल्फराज, होश में आओ वुल्फराज। प्रतिशोधक शोध की आग में जलकर किसी के जीवन में तबाही के बीज ना बो। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रतिशोध की आग में जलकर तुम स्वयं ही भस्म हो जाओ। मैं तो तबाह हो ही चुका हूँ राम, लेकिन जो मेरी तबाही के जिम्मेदार हैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और यदि मेरे रास्ते में तुम आड़े आए तो पहले तेरा ही शिकार करूंगा मैं। वुल्फराज। दरअसल घटनाक्रम की शुरुआत 5 जून की उस गहन रात्रि को हुई जब खट 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 दरवाज़ा खटखटाने पर कामेश महादेवन नामक उस व्यक्ति ने खोला दरवाज़ा। इतनी रात गए, कौन आ मरा इस वक्त? अचानक कोई बिल्ली की भांति कमलेश महादेवन पर झपट पड़ी। जुर्म की दुनिया मुझे लोमड़ी कहती है। मैं कामेश और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अचानक घटी इस अप्रत्याशित घटना से ठगा सा रह गया कामेश, किंतु अगले ही पल तुम लोमड़ी हो या शेरनी हो, अब एक कदम भी आगे बढ़ी तो मैं तुम्हारे जिस्म में आग भर दूंगा। तू अभी लोमड़ी की शक्तियों से वाकिफ नहीं है। जरा पीछे मुड़कर देख, पीछे तेरी मौत खड़ी है। मौत? कई बार आजमाया गया, इस फॉर्मूले की चपेट में आ गया कामेश। पीछे तो कोई नहीं है, यही कहना चाहते हो ना? होगा भी कैसे, क्योंकि सचमुच पीछे कोई नहीं है। कुछ समय पश्चात जब लोमड़ी घर से बाहर निकली तो उसकी पीठ पर लटका कामेश महादेवन का भारी भरकम शरीर इस बात की पुष्टि कर रहा था कि अंततः बाजी लोमड़ी ने जीत ली। 6 जून, समय सुबह 7 बजे, स्थान राम रहीम का घर। मेरे पति को बचा लो राम, उन्हें कुछ हो गया तो मैं व मेरे दोनों बेटे, दोनों छोटे छोटे बच्चे जीते जी मर जाएंगे। रिलैक्स मिसेज कामेश, हमें आराम से पूरी बात बताइए। पता नहीं राम, यह सब कैसे हुआ। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा बाहर वाला कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त था, मानो रात वहाँ 2 व्यक्ति आपस में भिड़े हों। आखिर मेरे पति की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? राम रहीम को खोज शुरू हुई। यह निशान कैसा? यह निशान आम आदमी के पैरों के निशान नहीं है राम, और ना ही उसके पंजे आम आदमी जैसे हैं। कहीं ये लोमड़ी के पैरों के निशान तो नहीं? लोमड़ी का नाम सुनकर ना जाने क्यों चिहुक पड़ा रहीम। लोमड़ी जो कश्मीर में अचानक हवा की तरह गायब हो गई थी। लोमड़ी के बारे में जानने के लिए पढ़े गोली तेरे नाम की, और दूसरा भारत माता कहे पुकार के, तीसरा
मत सो जाना मेरे लाल। वह गायब नहीं हुई है रहीम, बल्कि अपने खास मकसद की पूर्ति के लिए राजनगर तक आ पहुंची है। यह खरोंच के निशान व कामेश का अपहरण चीख चीख कर आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। हमें इस तूफान को आने से रोकना होगा राम। राजनगर के उत्तर पूर्व में स्थित घने जंगलों में यह छिपा यह खंडहर नुमा इमारत यूं तो कभी राजा और महाराजाओं के लिए विख्यात हुआ करता था, किंतु अब इसका प्रयोग यहाँ वे जंगल में पिक पिक छिप यहाँ प्रिंट खराब है इसीलिए दोस्तों, पिक पिक माने गए लोगों को किन किया जाते हैं, या फिर जग्गू जैसे पुलिस की कैद से जग्गू जैसे पुलिस के फरार कानून के मुजरिम करते हैं। पुलिस से बचने के लिए यह खंडहर ठीक रहेगा। खंडहर में प्रवेश कर जग्गू ने अपनी जीवन का सबसे हैरत अंगेज दृश्य देखा। मुझे गौर से देख कमीने, तेरे ही कारण आज मैं ना जंतुओं की श्रेणी में आता हूँ ना मनुष्य की श्रेणी में। मुझे माफ़ कर दो वुल्फराज। अचानक लगी ठोकर से भला अपने आप पर नियंत्रण कहाँ रख पाया जग्गू। एक पल के लिए वुल्फराज की कटार सी पैनी निगाहें जग्गू पर जमी। अगले क्षण लोमड़ी की तरफ घूमा वुल्फराज का सिर। इंडियन बैक्टीरिया एंड बायोलॉजिकल लेबोरेटरी से वह शीशी चुराने से पहले इस कमीने को मौत देती जाओ लोमड़ी। और खंडहर की दीवारें को भेदती चली गई जग्गू की दर्दनाक चीख। राजनगर या उसके पास कहीं भी कोई अप्रत्याशित घटना घटती है तो देर सवेरे उसकी खबर राम रहीम तक पहुंच ही जाती है। यह काम भी लोमड़ी का है इंस्पेक्टर सिंह। अगर उसे कोई जंगल जानवर मारता तो यह इसे नोच खा गया होता। अरे इस रूमाल पर यह खून से क्या लिखा हुआ है? रूमाल पर खून से लिखा था, इस इबारत को पढ़कर चौंक पड़ा। रूमाल पर खून से लिखी इस प्रिंटिंग में पता नहीं क्या है। इबारत को पढ़कर चौंक पड़ गया राम। ओह, मरने से पहले जग्गू हमारी बहुत बड़ी समस्या हल कर गया। और भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। फिर राम ने रहीम को कुछ आवश्यक निर्देश देकर उसे वहाँ से रवाना किया और सवै पुलिस दल के साथ जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल का कोना कोना छान मारना होगा हमें, क्योंकि लोमड़ी के साथ साथ हमें एक अन्य शख्स को भी पकड़ना है। यदि मांसाहारी जीव बीच में हमारा डिनर कर ले तो जंगल की भीतरी भाग पहुंचकर काफी घना व खतरनाक जीवों से भरा हुआ था, किंतु राम को आज किसी दूसरे की खतरनाक जीव की तलाश थी, जो खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक था। आखिरकार राम की मेहनत रंग लाई।
आप सब यहीं रुकें, उस खंडहर में सिर्फ मैं जाऊंगा। दबे पांव राम खंडहर के अंदर पहुंच गया। खून के निशान सत्यमेव खून के निशान सवैत जग्गू की पाशविक हत्या की चुगली कर रहा है, किंतु अब तक कोई दिखाई नहीं दिया। कहीं उन्होंने मेरे आने का पता चल चुका है। लड़के, इस गरज भरी आवाज ने बौखलाकर रख दिया राम को। तुम? हाँ, मैं वुल्फराज यानी लोमड़ी का गॉडफादर, जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो। वैसे तुम मेरी आशा से कहीं ज़्यादा फुर्तीले निकले राम। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मुझ तक पहुँच जाओगे। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं राम, किंतु इस लायक कर दूंगा कि तुम मेरे मकसद में आड़े ना आओ। वारघातक था। किसी सूखे पत्ते सा उड़ता पिछली दीवार से जा टकराया राम। अद्भुत ताकत भरी है इसमें, भेड़िया जैसे जीव की ताकत। धड़ाक। अचानक किसी चीज पर टिक कर रह गई राम का नजर। यह मेरे काम आ सकता है। अगले क्षण राम के हाथ में आ गया एक महत्वपूर्ण हथियार, जिसे उसने बड़ी दक्षता से वुल्फराज की तरफ फेंका। अगले एक सेकंड राम जैसे शख्स की भी दिल की धड़कन बढ़ा देने के लिए काफ़ी था। ज़ूम ज़ूम, किंतु वुल्फराज ने बड़ी आसानी से राम का वह वार निष्फल कर दिया। इस बार तेरा पाला वुल्फराज से पड़ा है राम, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं, किंतु वह राम ही क्या जो इतनी जल्दी हार मान बैठे। अब राम ने सीधी लड़ाई की ठान ली। शक्ति में भले ही वुल्फराज राम से ज़्यादा ताकतवर था, किंतु लड़ाई की आधुनिक दांवपेच में वो राम से 19 ही था। वुल्फराज का करारा घूसा खाकर राम इस बार जहाँ गिरा वह जगह उसके लिए दुखद साबित हुई। हा। अब मैं तुझे अपाहिज कर दूंगा राम, ताकि तू जिंदा रहकर भी मेरी राह का कांटा ना बन सके। तभी खंडहर में गूंजती पुलिस बूटें व इंस्पेक्टर सिन्हा की तेज आवाज ने ठिठकने पर मजबूर कर दिया वुल्फराज को। राम, कहाँ हो तुम? ओह पुलिस! मैं अभी पुलिस से उलझकर बेवजह अपनी स्वर्गीय बहन का दिल नहीं दुखाना चाहता। जिसकी चीख आज भी मुझे तेलीवाड़ा के उस सुनसान मकान में सुनाई देती है। मुझे इस समय यहाँ से भागना होगा। वुल्फराज ताकत में ही नहीं, फुर्ती में भी कमाल का था। कितना बेबस हो गया हूँ मैं, चाहकर भी वुल्फराज को पकड़ नहीं पाया। कहाँ गया वो शैतान? भाग गया साला। अरे, मैंने उसे करीब दबोच ही लिया था, किंतु तुम एकाएक पके आम की तरह बीच में टपक पड़े। यही क्षण था एकाएक राम के चौंकने का।
हमें किसी की कराहट सुनाई दे रही है। इंस्पेक्टर, अंदर शायद कोई है। अंदर कामेश महादेवन था। मुझे बचा लो राम, वुल्फराज मुझे मार डालेगा। इसे लेकर पुलिस थाने पहुंचो इंस्पेक्टर सिन्हा। मैं थोड़ी देर में सीधा थाने पहुंच रहा हूं। मुझे ज़रा इस समय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। यदि मैं समय पर वहां ना पहुंचा तो वह चीख चीख कर सारी दुनिया सिर पर उठा लेगी। और इंस्पेक्टर ने के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना राम वहां से सिर पर पैर रखकर भागा, मानो सचमुच उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की जल्दी थी। अजीब लड़का है। पिछले 3 घंटे से टकटकी लगाए सामने वाली इमारत को घूरे जा रहा था रहीम। क्या बेबसी, क्या बोरियत भरा एक काम सौंपा है राम के बच्चे ने। यह इमारत दरअसल इंडियन बैक्टीरिया एंड बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी थी। मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ पल में यहाँ कोई घटना घट सकती है। अरे वे कौन है? एक साया धीरे धीरे इमारत के पीछे रेन वाटर पाइप से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी जो इसी इमारत में मिल सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी वो शीशी लेकर यहाँ से भागना होगा। कुछ देर की कोशिश के बाद उसे अपनी मनचाही वस्तु मिल गई। यही है वो शीशी। अब मुझे फौरन जंगल की ओर कूच कर जाना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है लोमड़ी रानी? जंगल से पहले तुम्हें एक जगह और भी पहुंचाना है जिसे जेल कहते हैं। इस चिर परिचित आवाज़ को सुनकर बौखला गई लोमड़ी। तो तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। कोई शक? जग्गू को मारकर तुमने जो जुर्म किया है लोमड़ी, उसे तुम हमारी दोस्ती का वास्ता देकर छुप नहीं सकती। कश्मीर में बेशक तुम हमारी दोस्त थी, किंतु यहाँ हम दोस्त नहीं दुश्मन बनकर आमने सामने खड़े हैं। हमारी दोस्ती टूटने का मुझे बड़ा अफसोस होगा रहीम, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। लोमड़ी के वार को रहीम ने अपने कांटे वाले हाथ से रोका। पाठकगण जानते हैं कि रहीम का कंप्यूटराइज हाथ कश्मीर वाले केस में नष्ट हो चुका है और कश्मीर में ही रहीम ने अपना कंप्यूटराइज हाथ की जगह यह कांटा लगा लिया था। जानने के लिए पढ़ें राम रहीम के पिछले 3 अंक। गोली तेरे नाम की भारत माता कहे पुकार के मत सो जाना मेरे लाल। किंतु लोमड़ी रहीम की आशा से ज़्यादा फुर्तीला निकली। अब जब तुमने लोमड़ी से दुश्मनी की है तो दुश्मनी का स्वाद भी चख। रहीम को प्रिंटिंग मिस्टेक ही लग रहा है। रहीम को पिछड़ता देख लोमड़ी ने भागने की कोशिश की, किंतु उसके लंबे बाल उसके लिए रुकावट बन गए। अगले क्षण अपने लंबे पैने नाखून उसने रहीम के चेहरे पर गड़ा दिए। यदि एक पल की भी देरी होती रहीम ने तो उसकी आंख सलामत ना बचती। फिर सचमुच आज रहीम को पहली बार महसूस हुआ कि लोमड़ी में कोई अमानवीय ताकत भरी हुई थी। लोमड़ी जैसे जीव की ताकत। लोमड़ी द्वारा उछाला गया रहीम सीधा उस शीशे के शोकेस में रखे कंकाल से जा टकराया। माफ़ कर दोस्त, चोट तो नहीं लगी? ये तो कंकाल है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट के अध्ययन के लिए काम करता है।
भाग बेटा रहीम लल, लेकिन मेरा कांटा वाला हाथ इसमें फंस गया। जब तक रहीम अपने हाथ को कंकाल की पसलियों से आज़ाद कर पाता, लोमड़ी सचमुच बहुत दूर जा चुकी थी। डैम इट, यह साला हाथ लाभदायक है तो दुखदाय भी। किंतु उस शीशी में ऐसा क्या था जिसे पाने के लिए लोमड़ी ने इतनी उठापटक की? मुझे राम से इस संबंध में बात करनी होगी। घर लौटते समय रहीम के दिमाग में दो ही चीज़ें घूम रही थी, एक लोमड़ी और दूसरा उसके द्वारा चुराई गई वह शीशी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा विराम करते हैं।